हे एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर इकोसिस्टम द बेसिक कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम ही यही है, इकोसिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट। एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। इतना इजी है क्योंकि आपने इसे पहले पढ़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा इजी है कि मैं इसे सिर्फ एक ही वीडियो में आपको ये कंप्लीट करा दूँगी। ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है ये। सो स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब इसमें हम सारी के सारी एक बेसिक नॉलेज के बारे में स्टडी करेंगे। लाइक आपने नाम भी सुने होंगे, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिकल लेवल, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके। एंड तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या बनती है? ये जो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है आपने पहले भी मैंने आपको पढ़ाई है फर्स्ट चैप्टर में, इकोलॉजी वाले चैप्टर में, जिसमें हमने सारी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो उसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वही डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। अ यूनिट विच इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया विच इंटरेक्ट विद फिजिकल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम की मतलब डेफिनेशन क्या बनती है कि एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है। एंड यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? नेचुरल मतलब जो नेचुरली है, लाइक जितने भी टेरेस्ट्रियल हैं या फिर जो भी एक्वेटिक है, वो सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल ही हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से आप क्या समझते हो? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या आ सकता है, आप खुद ही सोच के बताओ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो हमारे लैंड पे है। एंड आप यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें? जो बिल्कुल नेचुरली है, लाइक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, एंड डेजर्ट्स, और भी आप बहुत सारे नाम लिख सकते हो, लाइक टुंड्रा, वो भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ही आता है। एंड वही अगर बात करें मैराइन आगे दो तरह का होता है, वो एक्वेटिक दो तरह का होता है, मैराइन एंड फ्रेश वाटर दो तरह की एक्वेटिक सिस्टम होती है ना। एंड वही अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मतलब जो हमने खुद बनाया है। तो यहाँ पे आप क्रोपलैंड की बात कर सकते हो। किसकी? क्रोपलैंड की, या फिर कोई और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके अंदर। अभी जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि कोई सिस्टम क्या होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, यहाँ पे उसकी स्टडी की जाती है। अब एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स, सारे सारे बायोटिक फैक्टर्स, है ना। एंड एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट सारे के सारे। तो यहाँ पे हम एबायोटिक फैक्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट लगा के इकोसिस्टम में हम दो टाइप की स्टडी करते हैं, वही बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब आप बोलोगे कि ये तो हमने पहले पढ़ लिया। बिल्कुल पढ़ लिया, तो हम इस पर अब टिक लगाएंगे। हमने एबायोटिक फैक्टर बहुत अच्छे से स्टडी किया है। वही बात रही बायोटिक फैक्टर्स की, तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था पिछली वीडियो में कि बायोटिक फैक्टर कितना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक दो चीज़ से समझना आसान बात नहीं है। क्योंकि बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लोर करना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए हमने पिछली वीडियो में इंट्रैक्शन के बेस पे बायोटिक फैक्टर्स के डिवीज़न पढ़े थे। अब यहाँ पे हम न्यूट्रिशनल के बेस पे इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि न्यूट्रिशन के बेस पे हम इसके डिवीज़न पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिशन के बेस पे इसकी सिर्फ दो ही डिवीज़न होती हैं, जो कि आपको पता भी हैं। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट लिख लो या फिर फैक्टर लिख लो, एंड सेकंड वन इज़ हेटेरोट्रॉफिक। तो इसके बारे में मेरे हिसाब से आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं आपकी व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक एंड व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसी चीज़, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप फूड खुद सिंथेसाइज कर सकें, जिसके अंदर आते हैं हमारे कुछ ग्रीन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एंड वही अगर बात करें हेटेरोट्रॉफिक्स की, तो यहाँ पे हम उनको एक टर्म लिखते हैं, कंज्यूमर्स। ठीक है, आपको पता है कंज्यूमर कैसी भी हो सकती हैं। ऐसे कंज्यूमर जो डायरेक्टली इसके ऊपर फीड करें, फिर ऐसे कंज्यूमर्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं। ये नॉर्मल है, आप सबको ही पता भी है। एंड अगर वही बात करें हम ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की, तो कुछ एक बात बता देती हूँ उसके बारे में। हमने कहा कि इसके अंदर ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे फूड की फॉर्मेशन होती है। एंड वहीं अगर बात करें इसमें हेटेरोट्रॉफिक में, तो इसे कंज्यूम कर रहा है। एंड यहाँ पे कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स में हमारे कोई भी कंज्यूमर आ सकता है। कंज्यूमर भी आगे कई तरह के होते हैं। एक नॉर्मल कंज्यूमर जो सिर्फ इसको खा रहा है, एंड इसको खाने वाला कंज्यूमर टॉप कंज्यूमर कराएगा। बस ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। एंड या फिर ऐसे कंज्यूमर्स जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं,
हैं लाइक फंजाई वगैरह, एंड वहाँ पे कुछ प्रोसेसेस होती है कॉल्ड ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, जो कि आपको पता ही है। मैंने ये जो 2 टर्म अभी बोली है, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई ही थी। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ेंगे। एग्जांपल लाइक यहाँ पे हम पढ़ते हैं पोंड का। एक पोंड में बताओ, एक पोंड के अंदर एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप सबको मालूम होगा। उसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कोई भी CO2, O2 एंड नाइट्रोजन या कैल्शियम वगैरह कुछ भी। एंड अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो वहाँ पे कुछ और मटेरियल लाइक ह्यूमस एट्सेट्रा कुछ भी मिल सकता है। एंड ये होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो फिर अगर मैं बात करूँ बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती है ना, जिसके अंदर हमारे क्या आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे, ओके, विद एन उसको कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स आएंगे। तो यहाँ पे ना एक टर्म लिख दी जाती है मैक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर्स डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि ऐसे कंज्यूमर्स, पता है 2 तरह के कंज्यूमर होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। जो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्ट इनके ऊपर फीड करते हैं लाइक हर्बीवोर्स, एंड जो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, मैक्रो कंज्यूमर्स में फंजाई या बैक्टीरियाज आते हैं। नाम से लग रहा है कि आपको कि माइक्रो है, तो माइक्रो मतलब स्मॉल, तो इसके अंदर तो फंजाई या बैक्टीरिया आने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में एक हर्बीवोर से ज़्यादा एक फंजाई और बैक्टीरिया की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑब्वियस बात है, हमने अभी कहा कि जो फंजाई और बैक्टीरिया है वो डेड ऑर्गेनिज्म मैटर पे फीड करते हैं। अगर फंजाई या बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो जितने भी एनिमल डेड होंगे तो वो तो सारा एनवायरनमेंट ख़राब कर देंगे ना, ऑब्वियस बात है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे फंजाई बैक्टीरिया, इसलिए इन्हें मैक्रो कंज्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे तो बायोटिक फैक्टर कौन कौन से पोंड के अंदर, प्रोड्यूसर्स एंड कुछ मैक्रो कंज्यूमर्स। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रॉफिक लेवल, जिसके बारे में आप सबने पहले ही पढ़ रखा है। बस एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देते हैं, इट्स अ डेराइव एनर्जी फ्रॉम सेम सोर्स एंड फॉलो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। की एक ही सोर्स होना एंड नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करना ही एक क्या कहलाता है, पूरा का पूरा ट्रॉफिक लेवल बन जाता है। लाइक प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर्स आगे सारे, तो ये T1 फॉलो करते हैं, T2, T3, T4 एंड T5, इस तरह से सारे हमारे क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म जो है ट्रॉफिक लेवल को फॉलो करता है। एंड सबकी, और वैसे देखा जाए तो हर किसी का अपना अपना जो प्लेस है अलग अलग होता है, अलग अलग बेसिस पे कि कौन किसे खा रहा है। एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक पैरासाइट की बात करते हैं। जो पैरासाइट है उसका कोई भी फिक्स ट्रॉफिक लेवल नहीं है। आप समझ ही गए होंगे क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रॉफिक पैरासाइट क्या होता है, किसी पे भी फीड कर सकता है, किसी पे भी बैठ सकता है जाके। ये प्रोड्यूसर प्लांट्स के ऊपर भी हो सकते हैं पैरासाइट्स। अगर हम बात करें प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे हर्बीवोर्स आती हैं, तो हर्बीवोर्स के ऊपर भी लाइक एनिमल्स के ऊपर भी पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट कहीं भी आ जा सकते हैं और कहीं भी बैठ सकते हैं, तो इनका कोई फिक्स ट्रॉफिक लेवल नहीं होता, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फूड चेन। फूड चेन, अब यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है ट्रॉफिक लेवल की। इट्स अ सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन में क्या डिफरेंस है। एंड फूड चेन की डेफिनेशन आती है, इट इन्वॉल्व्स न्यूट्रिशनल इंट्रैक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में न्यूट्रिशनली क्या इंट्रैक्शन देखी जाती है, वही होता है फूड चेन। नाम से पता चल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है खुद ही फूड, ठीक है। सो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख देते हैं, हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं कि फूड चेन के अंदर क्या क्या होता है। तो फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी। और आपको ये बात पता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होता है इसके अंदर। लाइक सन से प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर से कार्निवोर्स या फिर कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर्स लिखेंगे। एंड ये बातें हमें पता है कि अगर हम एनर्जी की बात ही कर लेते हैं तो ये बात कर लेते हैं कि कितनी एनर्जी का फ्लो होता है। अब 80 to 90% जो एनर्जी है वो हमेशा लॉस्ट हो जाती है, एंड 10 या 20% एनर्जी ही ट्रांसमिट होती है टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, ओके। और यही कारण है कि जो ट्रॉफिक लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 तक का ही रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि एनर्जी का लॉस्ट होता रहता है, थोड़ी सी एनर्जी ही ट्रांसमिट होती है, जिस वजह से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल भी नहीं हो पाते, सिर्फ 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में 2 तरह के टाइप्स आते हैं, इट्स अ ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। नाम से पता चल रहा है ग्रेजिंग फूड चेन मतलब यहाँ पे जो भी बात होगी, यहाँ पे हम ग्रीन प्लांट से रिलेटेड बात करेंगे और वहाँ पे हम डेट्राइटस से रिलेटेड बात करेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर ये सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करता है। ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है पूरी चेन इस सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करती है, एंड ये जो है किस पे डिपेंड करता है, ये डेट्राइटस पे डिपेंड करता है।
ठीक है, डेट्राइटस पे डिपेंड करता है। डेट्राइटस से जो ऐसे एनर्जी मिलती है वही इसे ये यूज़ करता है डेट्राइटस फूड चेन के अंदर। एंड ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर सोलर से दी गई एनर्जी यूज़ की जाती है एंड इसमें डेट्राइटस से ली गई एनर्जी यूज़ की जाती है। एंड इसके अंदर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं। एंड वही अगर हम बात करें डेट्राइटस की, तो इसके अंदर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमारा फंजाई या फिर बैक्टीरियाज होते हैं। मतलब जितने भी डेट्राइटिवोरस एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे इसके अंदर मिलते हैं। एंड जो ग्रेजिंग फूड चेन होता है वो लार्ज होता है, काफ़ी बड़ी फूड चेन होती है, जबकि ये शॉर्ट होती है, इससे शॉर्ट होती है। ठीक है। एंड एक इनके अंदर एक कॉमन बात ये है कि जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन मतलब हमारे यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स, उसको खाएगा हर्बीवोर्स को खाएंगे कंज्यूमर्स आगे लगाओ कार्निवोर्स वगैरह। ठीक है। तो इसमें जितने कोई भी एनिमल, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो गया तो उन डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हम इनके डेट्राइटिवोर्स लाइक फंजाई और बैक्टीरिया काम करते हैं, जिसका मतलब आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ग्रेजिंग फूड चेन का इज़ एक्टेड अपॉन बाय डेट्राइटिवोर्स ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से आपस में लिंक्ड भी हैं। सो इसका मतलब क्या पता चलता है कि जो डेट्राइटस फूड चेन है वो तभी है जब अगर ग्रेजिंग फूड चेन अवेलेबल हो। सो नेक्स्ट आता है फूड वेब। फूड वेब भी आपने पहली बार काफ़ी बार सुना होगा। फूड वेब में क्या होता है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। जितनी फूड चेन्स हैं उनको अगर हम इकट्ठा नेटवर्क बना दे तो क्या बन जाएगा? फूड वेब बन जाएगा। या फिर कह सकते हैं ये आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होता है। ओके। फिर यहाँ पे भी हम दो तरह के फूड वेब देख सकते हैं, लाइक टेरेस्ट्रियल फूड वेब। टेरेस्ट्रियल फूड वेब के अंदर क्या होता है? सो टेरेस्ट्रियल फूड वेब को समझने के लिए आप सबसे पहले ये फिगर देखो जो आपके अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। इस फिगर में क्या दिखा रहे हैं? इस फिगर में दिखा रहे हैं कि जो सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है? रैबिट खाता है। एंड रैबिट को होक खा जाता है। एंड वही ग्रास को ग्रास ओपर भी खा रहा है एंड फिर ग्रास ओपर को लिजार्ड भी खा रही है एंड लिजार्ड को होक खा रहा है दोबारा से। ठीक है। एंड वही ग्रास को माउस भी खाता है, माउस को स्नेक खा जाता है एंड स्नेक को होक खा जाता है। तो यहाँ पे एक कंप्लीट फूड वेब बन चुका है, एक कंप्लीट नेटवर्क, एक जाल सा बन चुका है। तो यही होता है टेरेस्ट्रियल फूड वेब। ठीक है। सो अब तो इसके बाद सेकंड होता है एक्वेटिक फूड वेब। क्या आता है? एक्वेटिक फूड वेब आता है। एक्वेटिक फूड वेब के अंदर क्या आता है? यहाँ पे भी आप एक यही फिगर देखें अगेन। अगली फिगर आती है आपके स्क्रीन पे फूड वेब, एक्वेटिक फूड वेब की। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ डायटम्स या फिर कुछ और भी लिखा हुआ है, डेस्मोड्स, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो डायटम्स को किसने खाया? डायटम्स को सबसे पहले खाया, आप अपने राइट साइड देखिए जहाँ पे टीनी वाटर इंसेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो डायटम्स को टीनी वाटर इंसेक्ट्स ने खाया। टीनी वाटर इंसेक्ट्स को किसने खाया? वाटर बीटल ने खाया। साथ में जो टीनी वाटर इंसेक्ट्स हैं वो वाटर फ्लीस को भी खा रहे हैं। ठीक है। एंड इस वाटर इंसेक्ट्स को किसने खा लिया? वाटर बीटल्स ने खा लिया। एंड वाटर बीटल्स ने वाटर फ्लीस को भी खाया एंड वाटर फ्लीस को ही श्रिम्प ने भी खा लिया। ठीक है। एंड जो वाटर बीटल है, वाटर बीटल को लार्ज फिशेस ने खाया। तो लार्ज फिश यहाँ पे वाटर बीटल, श्रिम्प, स्मॉल फिशेस एंड प्रॉन तक को खा रही है, सबको खा रही है। ठीक है। एंड अब अपने लेफ्ट साइड देखो, उनके उस लेफ्ट साइड में फिगर में क्या दिखा रहे हैं कि जो वाटर बीटल्स है, श्रिम्प है, स्मॉल फिश है और प्रॉन है, इन सब का जो भी डेड होगा जब इनमें से, उसके ऊपर फंजाई फीड करेगी एंड फंजाई के ऊपर पैरामीशियम फीड करेंगे। तो यहाँ पे था आपके कंप्लीट फिगर जो मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया। तो ये था हमारा एक्वेटिक फूड वेब किस तरह का होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड। सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट भी है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? आपने पहले पढ़ा हुआ है। इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी इकोलॉजिकल पैरामीटर की। तो यहाँ पे 3 तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने पहले कहा इट्स अ पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पे हम जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में यहाँ पे उसका पिरामिड बनाया जाता है। एंड ये वैसे यूजली क्या होता है? ये यूजली अपराइट होता है, ऊपर की तरफ होता है हमेशा। यूजली बात करें, सॉरी, यूजली कैसे होता है? ये अपराइट होता है कुछ इस तरह से। ठीक है। ये आप सबने नॉर्मली पढ़ा भी होगा, है ना, और एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। ठीक
ठीक है। ये तो हमारे हो गए यूजली केसेस में अपराइट होता है, लाइक कोई भी फॉरेस्ट के केस में या फिर ग्रासलैंड के केस में, जहाँ पे हम नॉर्मल देखते हैं कि यहाँ पे वही ग्रासेस एंड उसको खाने वाले हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है। वहीं अगर बात करें हम इसी में पैरासिटिक की, पैरासाइट्स की बात करें, तो पैरासाइट्स में ये हमेशा इन्वर्टेड होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा ही इन्वर्टेड होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये 2 बात याद रखनी है, यूजली अपराइट होगा, लेकिन वही अगर बात करें पैरासाइट्स की तो ये इन्वर्टेड होता है। अगर हम बात करें अब पिरामिड ऑफ बायोमास, अब यहाँ पे हम बायोमास मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की अमाउंट देखेंगे, उसके बेस पे यहाँ पे पिरामिड्स होते हैं। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे, कि हम धरती पे बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा अपराइट होगा। वही अगर हम बात करें एक्वेटिक की, एक्वेटिक मतलब पानी में, तो पानी में आप देख रहे हो तो देखते ही हो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ये सब चीज़ें होती है। तो फाइटोप्लैंक्टन्स का मास कितना छोटा सा होता है, लेकिन जाके उसको खाने को, वो जब उसको खाएगी स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी, तो लार्ज फिश का साइज़ कितना बड़ा हो जाता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे साइज़ इन्वर्टेड, यहाँ पे जो पिरामिड इन्वर्टेड आएगा, यहाँ पे लार्ज फिश, यहाँ पे स्मॉल फिश है, यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स। इसी वजह से इसका जो है पिरामिड है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। वही हम बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो ये हमेशा याद रखना है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा ही हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, एनर्जी हमेशा घटती जाती है ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद मेरा इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक टॉपिक रहता है कॉल्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बड़ा भी था। वैसे तो मैंने कहा था कि मैं ये आपको एक पूरी वीडियो में कंप्लीट कर दूँगी चैप्टर को, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी टॉपिक जो है थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। बाय बाय।